हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में 50 मॉडल पेपर की सीरीज में। अपन स्टार्ट करने वाले हैं H1MP7 यानी कि मॉडल पेपर 7 सीरीज 1 का मॉडल पेपर 7 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, जो बच्चे पहली बार इस सीरीज की वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोग 50 मॉडल पेपर की सीरीज करने वाले हैं नवोदय विद्यालय का। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग इस चैनल पे, जिसमें कुल मिलाकर के 50 मॉडल पेपर्स आएंगे 5 की सीरीज में। यानी कि सीरीज 1 में होंगे बेटा, सीरीज 1 में 10 मॉडल पेपर होंगे, 2 में 10 मॉडल पेपर होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के 5 सीरीज चलेगी, जिसमें कुल मिलाकर के 50 मॉडल पेपर्स आपको दिए जाएंगे। यूट्यूब पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन मॉडल पेपर्स में, सिर्फ वही क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मॉडल पेपर्स के पीडीएफ चाहिए और पूरा वीडियो सोल्यूशन चाहिए, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे ऐप पे इसको ले सकते हैं। ऐप में पीडीएफ आपको दिख जाएगा। इसको एक तरह से आप प्रैक्टिस पेपर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम की तरह भी इसको दे सकते हैं। और इसीलिए इसी उद्देश्य से इस चीज़ को बनाया भी गया है कि बच्चे 2 घंटे बैठ करके इसको बाकायदे सॉल्व करें एग्जाम के लिए, एग्जाम की तरह से इसको सॉल्व करें, ताकि उनकी प्रैक्टिस बढ़िया हो, मस्त प्रैक्टिस हो और एकदम नवोदय विद्यालय की तैयारी हो, बढ़िया से निकाल सके नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो ऐप देख लो, ये हमारा द्रोण स्कूल का ऐप है। मैं बता दूं सबसे पहले, उसके बाद जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये द्रोण स्कूल का ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। द्रोण स्कूल करके सर्च करना, आप आ जाएगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो वहां से क्लिक करके आप जा सकते हो। ठीक है, और जब इसको आप खोलोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। स्टोर पे जाना है, स्टोर सेक्शन पे, स्टोर सेक्शन पे यहाँ पे स्टोर सेक्शन दिखेगा और शुरू में ही सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा 50 मॉडल पेपर की सीरीज। इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो एंड हिंदी मीडियम ऑल्सो। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ये है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। 50 मॉडल पेपर की सीरीज आप देख लेना, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फुल कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप देख लो अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो आप ले सकते हो। बता दूं कि फुल कोर्स के अंदर टेस्ट भी लेते हैं हम लोग, संडे टू संडे टेस्ट हो रहा है फुल कोर्स के अंदर, तो आप यहां से जाकर के इसको देख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं आपको इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन पेपर। ये देख लो, ये मॉडल पेपर है इंग्लिश मीडियम का भी, सेम मॉडल पेपर है लेकिन ये है इंग्लिश मीडियम में, है ना। तो है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप जो चाहे ले सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, हिंदी मीडियम का स्टार्ट करते हैं। चूंकि हिंदी मीडियम का ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है यूट्यूब पे, इसलिए मैं हिंदी मीडियम पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आजकल। चलो, तो H1MP7 ये मॉडल पेपर 7 है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने ट्रिक लगा के यहाँ पे रख लिया है। और देखो, सर्च करने का एक तरीका आपका होना चाहिए। यूट्यूब पे जो है सर्च किया करो जब भी, तो द्रोण स्कूल आगे लिख दिया करो। कुछ भी सर्च करो, द्रोण स्कूल आगे लिख दिया करो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट में ये पूरा डाल दूंगा 50 के 50 मॉडल पेपर, जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के पूरे मॉडल पेपर्स देख लेना। सभी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो ये देखो, पहला जो भाग है हमारा मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ऐसे ट्रिक लगा रखा है ना। बहुत सारे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन पे मैंने ट्रिक लगा रखा है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपको करना क्या है, देखो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, आपको करना क्या है, कॉपी एंड पेन लेकर के बैठ जाओ। मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करना। अगर कुछ समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले सॉल्व करना। अगर कुछ समझ में नहीं आए, उसके बाद जो है वीडियो को देखना। ठीक है, और देखो, मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो, इसलिए थोड़ा तेज चलता हूं वीडियो में। तो जैसे आपको लगे कि बहुत तेज हो रहा है वीडियो, तो आप YouTube पे ऑप्शन होता है, आप जो है वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकते हो। या अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत धीरे है, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं है, तो उसको आप तेज भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से कर लेना। होशियार बच्चे तो तुम हो ही। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना बच्चे। फिर बोल रहा हूं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए बात नहीं बनने वाली है, बिना प्रैक्टिस किए बात नहीं बनने वाली है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख करके बताना कि तुमने जब अपने मेथड से, जैसे जब हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना कि तुमने जब अपने मेथड से सॉल्व किया तो कितना टाइम लगा, जब मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया, जो तरीका बताया, उससे सॉल्व किया तो कितना टाइम लगा। ये मुझे जरूर बताना। जो बच्चा बहुत डिटेल में मुझको लिख के देगा, कमेंट सेक्शन में लिखेगा, उसको मैं एक एक हार्ट, उसका रिवॉर्ड, एक एक दिल जरूर दूंगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है ATEU, इसमें सबसे डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि अंग्रेजी में A E I O U ये वॉवेल्स होते हैं, है ना, ये स्वर होते हैं ना, स्वर होते हैं। अंग्रेजी में इतने स्वर होते हैं। अब AEU ये तीनों तो स्वर है, T एक व्यंजन है, यानी कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। हो गया ना बात,
बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बोलो। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये तो समान आकृति वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट है, सिमिलर फिगर वाला, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हो जाता है। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ये जो है आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या है भाई, अब देखो 11th क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ो, ये है सीरीज वाला क्वेश्चन है, सीरीज नहीं पैटर्न वाले क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है कि 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र पर गौर करें और उस उत्तर चित्र को हमें इसमें बिठाना है, जिसको यहाँ पे बिठाने से पूरा का पूरा ये पैटर्न जो है वो पूरा हो जाता है ना, पूरा का पूरा पैटर्न पूरा हो जाता है, उसी को हमें इसमें बिठाना है। तो अब देखो बेटा ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम कैसे बचेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको टाइम कैसे बचाना है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत जरूरी है बेटा, टाइम बचाना बहुत जरूरी है। टाइम कैसे बताना है देखना, आपको क्या करना है ना, एक छोटी सी चीज पकड़नी है और उसी को ट्रेस आउट करना है। जैसे कि एक बात देखो, यहाँ पे ये लाइन यहाँ ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी ही लाइन यहाँ पे आएगी। गुरुजी बात तो सही बोल रहे हो, एक लाइन जो है ऐसी आएगी यहाँ पे। अब देखो ना वो लाइन ए में है, ना वो लाइन बी में है, ना वो लाइन सी में है, ये लाइन तो है सिर्फ और सिर्फ डी में। किसमें है, सिर्फ और सिर्फ डी में। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि टाइम आपको बचाना है, और टाइम बचाने के छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे तरीके मैं बताते हुए चलूंगा इस पूरे वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, मैथ्स में बहुत मजा आने वाला है, बिलीव मी बहुत मजा आने वाला है। और मॉडल पेपर आप ले लेते हो ऐप के अंदर तो उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो है, अगला क्या है भाई, देखते हैं चलते हैं। अगला क्या है, अगला 11th हो गया, ठीक है, अब मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखो आसान क्वेश्चन है बट बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। इसमें देखो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हारा आंसर क्या है, फिर वीडियो को देखना। लिख लिया, चलो। तो ये क्या है, 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 5 में कितना होगा बच्चे, 15। अब 15 बच्चों ने देखा, जोश में आकर के पहले पे टिक लगा दिया, गलत हो जाएगा। देखना बड़े ध्यान से देखना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो बेटा क्या है ना कि ये जो है ये एक स्क्वायर है, राइट, और ये एक सर्कल है। तो ये जो स्क्वायर है ये आगे चल के सर्कल बन जाएगा, है ना, जबकि ए जो है ये तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो होगा नहीं, हमें तो चाहिए सर्कल। ऑप्शन डी अपना सही है। तो गलती नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ही कूल माइंड से, बहुत ही अच्छे इत्मीनान से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यस, अब ये देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में बच्चे गलती बहुत करते हैं। अब देखो क्या है ना, इसमें मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया था, एक याद करो कि मैंने कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि एक आप एरो लगा के ऐसे काम किया करो। देखो नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूं। अब ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा का मुंह बच्चे किधर की तरफ खुला हुआ है, इधर की तरफ खुला हुआ है, ऐसे एरो लगा लो, इधर की तरफ चंद्रमा का मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो जब ये मिरर में दिखेगा, मिरर देखो यहाँ पे नीचे रखा हुआ है ना, ये भी ये मिरर नीचे रखा हुआ है, तो जब इसमें आप देखोगे तो चंद्रमा का मुंह इस एरो के विपरीत दिशा में खुलेगा, मतलब ऐसे, है ना। इस एरो को आप ट्रेस करो ना, इस तीर को ट्रेस करो, ऐसे इधर खुलेगा चंद्रमा का मुंह। तो बच्चे जब चंद्रमा का मुंह ऐसे खुलेगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि चंद्रमा वो ऐसे बनेगा, है ना, चंद्रमा ऐसे बनेगा, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से आसानी हो जाती है, मतलब बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन ना। तो इस तरह से आप किया करो। उसी तरह से सेम ट्रिक से देखो, टाइम बचाने वाली मैं बात करता हूं, टाइम बचाने वाली ट्रिक आपको बताता हूं, क्योंकि एग्जाम ये पूरा का पूरा टाइम का ही खेल है। आता सबको है, लेकिन सबसे पहले टाइम, उस टाइम लिमिट में किसने कर लिया, वही धुरंधर है, वही सिकंदर है। देखो यहाँ पे क्या है कि इसका जो है आगे जो है आगे ऐसे आगे की तरफ, इधर की तरफ, बाएं की तरफ, ऊपर की तरफ जो है तीर का डायरेक्शन है, इसकी दिशा है, तो ये नीचे की तरफ होगी, इसकी दिशा, है ना। अब वैसा किसमें है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास है, अपना प्यारा ऑप्शन बी, है ना, सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि मिरर इमेज में एक ट्रिक मैंने बताया था कि ट्रेस किया करो, मतलब एक पॉइंट लेकर के ट्रेस किया करो, एक कोई लाइन लेकर के ट्रेस किया करो, और एक ये मैंने ट्रिक बताया था कि इस तरह से जो है आप तीर लगा करके देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुरंत के तुरंत पकड़ में आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या, चलो बहुत सही, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन पे। 35th क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, बताऊंगा, लेकिन याद रखना मैथमेटिक्स अभी बाकी है, मैथ्स अभी बाकी है मेरे बच्चे, मैथ्स को बिना देखे मत जाना, मजा ही आ जाएगा देखना मैथ्स में। अब देखो 35th क्वेश्चन में क्या है, 35th क्वेश्चन में
अब यहाँ पे देखो 3 फिगर्स हैं आपके पास, 1 2 3, राइट। तो आपको 3 फिगर्स मिलेंगे, ठीक बात है, 3 फिगर्स मिलेंगे। आपको दिख रहा है भाई डी तो ऐसे ही आना टेढ़ा है, इसको खत्म कर दिया, सी भी ऐसे ही आना टेढ़ा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको खत्म कर दिया, बचा ए एंड बी। अब हमने देखा कि भैया ए में तो 1 और 2 मिल रहा है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब 3 में थोड़ा सा डाउट है हमें, तो 3 देखो यहाँ है, तो यहाँ पे जो 3 है ना, तीसरा फिगर वो थोड़ा सा चपटा है, जबकि हमें इतना चपटा फिगर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा चौड़ा चाहिए ना, जो कि बी में मिल रहा है। लेकिन बी की दिशा ऐसी नहीं है, बी उल्टी दिशा में है, उल्टे डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं, उल्टे दिशा में है कोई बात नहीं, ये समझो कि इन तीनों से मिलकर के तो बन रहा है ना। ध्यान से देखो, पहला यहां आ गया, दूसरा वो यहां आ गया, और तीसरा ये वाला तीसरा यहां पे आ गया, है कि नहीं? बात आ रही है समझ में? तो हमारा आंसर होगा बी, ना कि ये। अच्छा क्वेश्चन था ना? क्यों अच्छा था? क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं कि भैया ये चलो ठीक है इतना चल जाएगा, लेकिन ना मुन्ना इतना भी नहीं चलेगा, आपको एग्जाम में बहुत सावधानी से ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर रखा है। अब तो सीधा मैथ्स पे ही चलते हैं, इनमें अब कुछ नहीं रखा भैया, मैथ्स पे ही चलते हैं, अब तो हम मैथ्स ही लगाएंगे सीधा। देखो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 41 क्वेश्चन। देखो चलो भाई अब थोड़ा कमर कस लो, मैथ्स आ गया है। मैथ्स मतलब एग्जाम की जान है, मैथ्स मतलब एग्जाम की जान है। 41 क्वेश्चन में देखो 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं गुरुजी पूछा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? गुरुजी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। अजय घटा दो, क्या करना? घटा दो बच्चे, तो 900 हमारा आंसर आ गया। बी आंसर करेक्ट आंसर है ना। यानी कि कुल मिलाकर के 900 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 अंक की हैं। स्टार्ट कहां से होगा? 100 से स्टार्ट होगा। 100 से लेकर ये जाएगा 199 तक, फिर 200 से लेकर के ये जाएगा 299 तक, फिर 300 से लेकर के ये जाएगा 399 तक। इस तरह से ऐसे चलती जाएंगी संख्याएं, है कि नहीं? इस तरह से संख्याएं चलती जाएंगी और आपका कुल मिलाकर 900 ऐसी संख्याएं मिलेंगी बेटा जो कि 3 अंकों की हैं। आगे बढ़े क्या? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखो 1 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखो 1 के बारे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रख लिया। अब देखो इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। मैं बता देना चाहता हूं इसमें कि 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 सभी संख्याओं का क्या होता है? गुणनखंड होता है। क्या बच्चे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ए सभी संख्याओं का क्या होता है? गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब क्या है? ध्यान से देखना। गुणनखंड का मतलब क्या है कि जैसे कि 12 में 1 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 18 में 1 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 20 में 1 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। मतलब सभी संख्याओं में इसका भाग चला जाता है, डिवीजन हो जाता है, तो इसलिए यह गुणनखंड होता है सभी संख्याओं का। ये देखो गुणज नहीं होता है, सम संख्या तो है नहीं, सम संख्या का मतलब 2 से विभाज्य हो, अभाज्य संख्या भी नहीं है। कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि 1 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहां पे आप जान लो कि 1 न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ना ही क्या है बच्चे? न ही अभाज्य है। न तो भाज्य है, न ही अभाज्य है। याद रखना, इस चीज को नोट कर लेना कि 1 न ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, किसी भी कैटेगरी में इसको नहीं रखा जाता, ये स्वतंत्र है। क्या है भी? स्वतंत्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? इसमें ये क्या है? पिक्टोरियल क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ग्राफ नहीं कहूंगा, एक ये चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि कैसे कैसे किस किस साल में कितने कितने कार बिके हैं, उसके हिसाब से हमें औसत निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नीचे दिए गए आंकड़े एक कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष निर्मित किए गए कारों की संख्या दर्शाते हैं। यदि कार का एक चित्र 1000 कारों को दर्शाता है तो बताइए कि कंपनी द्वारा 1 वर्ष में औसतन कितने कार बनाए जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो बात। 2012 में कितने कार बनाए गए? 2। पिक्चर कितने हैं? 2, यानी कि 2000 कार, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है 1 कार का चित्र 1000 कारों को दर्शाता है, तो 2 कार मतलब 2000 कार। अब देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 हो गए। ये कितने हैं? 4 है। ये कितना है? 1 है। ये कितना है? 3 है। कुल मिलाकर कितना? 5 2 7 4 11 11 1 12 3 15, कुल मिलाकर के 15 हुए, है ना। कुल मिलाकर के 15 हुए।
एक चित्र दर्शाता है बच्चे, एक चित्र दर्शाता है, बोलो मुझे, एक चित्र दर्शाता है कितने कार को, 1000 कार को। तो 15 चित्र दर्शाएगा, 15 गुणे 1000 यानी कि 15,000 ऑप्शन में बच्चों ने देखा 15,000 कितना हुआ, 15,000 है ना। 15,000 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ए ऑप्शन जो है कुछ वैसा ही दिखता है, कहने का मतलब 0 1 कम है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते चलो 1500 15,000 ठीक है, मतलब कंफ्यूजन में ये आंसर मार देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अब औसत निकालना है ना बच्चे, आप सभी को पता है औसत मतलब क्या होता है कि सभी का योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो हर साल आपको बताना है कि कितने कार बनाए जाते हैं। तो टोटल कितने साल हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, टोटल कितने साल हैं, टोटल है 5 साल हैं। और टोटल कार कितने बिके, तो 15,000 बच्चों, 15,000 कार बने कितने सालों में, 5 सालों के अंदर। तो यानी कि 1 साल में कितने कार बनेंगे, औसतन 1 साल में लगभग 3,000 कार जो है 1 साल में बनाए गए, है कि नहीं। 3,000 कार जो है 1 साल में बनाए गए। ऑप्शन अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो 47th का डी हमने ठप्पा लगा दिया। आगे बढ़े क्या, चलो भाई 49th पे चलते हैं। 49th कहाँ गया, 49th नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना जरा, समझना, बात ध्यान से समझना कि 300 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 300 अंकों में से 30% प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान से समझना बात को, 300 अंक पूरा था, 30% इसने प्राप्त किए, यानी कि इसको कुल कितने नंबर मिले, 300 गुणे 30/100, यानी कि इसको मिले 90 नंबर। बोलो जी बात सही है, गुरु जी बात तो सही है, इसको मिले 90 नंबर। लेकिन 90 नंबर लाने के बाद भी ये 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अब इसको क्या आएगी, अब इसको आएगी रुलाई, है ना। ये क्या हो गया, 15 अंकों से फेल हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये 15 अंक और पाया होता, इसे 15 अंक और मिले होते तो ये पास हो जाता। क्या बोला मैंने, 15 अंक और मिले होते तो ये पास हो जाता, यानी कि 105 नंबर अगर इसको मिलते तो ये पास हो जाता। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 105 अंकों की आवश्यकता है ना। ऑप्शन ए, देखा कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया। मैंने बोला भी नहीं कि मैं जोड़ रहा हूं, और जोड़ करके बता भी दिया। यानी कि कहानी में मैंने बता दिया कि देखो 90 अंक पाया था, 15 और मिलते तो 105 हो जाते, दोनों को जोड़ दो बच्चे, 105 हमारा आंसर है ए, है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यकीन मानो कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, मैथ्स आपके लिए एकदम खिलौना होते जाएगा, बाएं हाथ का खेल, चुटकियों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो तुम ऐसे निपटा दोगे, है ना। तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लो। मॉडल पेपर ले लेना, ऐप के अंदर जो है मॉडल पेपर है, उसकी PDF की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आए हो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, गुरुजी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो जिस पे आपने टिक किया हुआ है, बिल्कुल। अरे भाई ये तो शानदार क्वेश्चन आ गया। देखो, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बच्चे, गजब की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्या बोलोगे आप, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, डायलॉग तो छूटेगा नहीं। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देखो कि 96 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले देखो, समझना क्वेश्चन को, समझना। कोई वस्तु है, मान लो एक टेबल है, ऐसे एक टेबल है, जिसको क्या है कि हमने जब 96 रुपये में बेच दिया तो 20% की हमें हानि हो गई। हमें करना है 20% का लाभ कमाना है, तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब हमें लाभ कमाना है। तो एक काम करो ना, जितने में पहले बेचा, देखो आप एक काम करो, जितने में पहले बेचा तो कितने में बेचा, 96 रुपये में बेचा, उसको पहले रख लो, है ना। अब कितना लाभ कमाना है, तो बच्चे 20% का लाभ कमाना है, तो 100 + 20 रखो, ध्यान रखना +20, क्योंकि हम लाभ कमा रहे हैं। और कितने का घाटा हुआ था, सबसे पहले 20% का घाटा हुआ था, तो 100 - 20 रखना। क्या बोला मैंने, जितने का लाभ कमाना है वो ऊपर रखना, और जितना घाटा सबसे पहले हमें हुआ था वो नीचे रखना, जितने रुपए में बेचा था उसको इधर रख देना। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैंने बोला, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, ये जितने में बेचा, कितने में, जितने में बेचा, क्या किया भैया, जितने में पहले बेचा ना, जितने में पहले बेचा, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि पहला विक्रय मूल्य, चलो इसको अच्छे से थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में लिखते हैं कि ये होगा पहला विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य, है ना, पहला विक्रय मूल्य। और ये क्या है, ये क्या है, पहला, ये नीचे वाला जो लिखेंगे ये पहले का घाटा, क्या है, पहले का प्रॉफिट या फिर लॉस, पहले का प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट अगर होगा तो यहाँ पे प्लस लिख देना, लॉस होगा तो माइनस लिख देना। और
अभी जितना हमें यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या है कि कितना चाहिए, कितना चाहिए ऐसे लिखो, ऐसे समझा करो ना, कितना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए भाई, हमें कितना चाहिए, हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट इसका। देखो पहला विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे लिखना है, ऐसे यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य, नीचे क्या लिखना है, पहले का प्रॉफिट या लॉस लिखना है, यानी प्रॉफिट रहेगा तो 100 + 20 लिख दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले बेचने पर हानि हुई थी तो इसलिए हमने 100 - 20 लिख दिया। ऊपर क्या है, कितना चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट चाहिए +20 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 + 20 120, तो 96 × 120 हो गया, और नीचे क्या है बच्चे 100 - 20 तो 80 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, ये कितना हो गया 2 से, ये 48 दूना 96, 48 तिहाई ये कितना हो गया 4 तिहाई 12, 8 3 के 24, यानी कि 144 रुपये। 144 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। अपना ऑप्शन है ए। मजा आया, बोलो जी मजा आया कमेंट सेक्शन में अभी मुझे लिख करके बताओ। गुरुजी 52 वाला शॉर्टेज, जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका शॉर्टेज मुझे बहुत पसंद आया। कमेंट में अभी लिख कर बताओ, अभी लिख करके बताओ कि क्या तुम्हें ये शॉर्ट ट्रिक पता थी। अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, है ना। चलो ठीक है चलते हैं। और अभी अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, वीडियो हम खत्म करने वाले हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना लास्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी कि 50 सेकंड का ए ऑप्शन हो गया अपना सही। आगे क्वेश्चन में चलते हैं 54th का। देखो बेटा 54th क्वेश्चन क्या है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई धन अपने का दुगुना हो जाएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो सिंपल सा गुरुजी का मंत्र याद रखना, n - 1 = RT/100। क्या रखना, या n - 1 = RT/100। n का मतलब क्या है कि कितना गुना हो गया, n का मतलब है बच्चों क्या है कि कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, n का मतलब है कितना गुना हो गया, तो 2 गुना हो रहा है ना, तो 2 - 1। रेट कितना है, r मतलब रेट, तो 5 हो गया 5%, और गुणे टाइम हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है बच्चे, टाइम पूछ रहा है, तो टी को वैसे ही रखेंगे, बटे 100 तो यहाँ पे नीचे रखेंगे ही रखेंगे। 2 में से 1 जा, ये 1 हो गया, 100 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 = 5t। 5 का इधर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, t = 100/5 = t हो जाएगा, यानी कि t की वैल्यू बच्चे आ जाएगी 20। क्या हो जाएगी, t की वैल्यू 20, यानी कि 20 वर्ष में कोई धन जो है अपने का दोगुना हो जाएगा 5% के हिसाब से अगर ब्याज लगे तो। ऑप्शन हमारा सही होगा ए ऑप्शन, है ना, 54th का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। क्या है, 54th हो गया, 55th पे देखते हैं। 55th अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखना, समझना बात को। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 7/5 गुना है। आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई का 7/5 गुना। ये मान लो सपोज करो आयत की क्या है, ये आयत की लंबाई है, ये लंबाई है, ये आयत की क्या है, लंबाई है, जो कि चौड़ाई का 7/5 गुना है। तो अपन ने मान लिया कि चौड़ाई x है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो लंबाई होगी वो 7x/5 होगी। बोलो जी बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं कर रहा जी, 7/5 है ना, 7/5 यहाँ पे रख दो, 7/5 x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर हमने चौड़ाई x माना तो लंबाई 7x/5 होगी। कह रहा है कि आयत का परिमाप जो है वो 240 मीटर है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब सभी को पता है बच्चों कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, L + B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 7x/5 है, चौड़ाई कितनी है x है, बराबर 240 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि परिमाप 240 है, परिमाप कितना है 240 है। तो अब जरा देखो, बात समझना ध्यान से, जरा देखो क्या मैं इस 2 से इसको काट सकता हूं तो 120 बचेगा। गुरुजी बात सही है, काट लो, अभी छोटा हो जाएगा। और ये 5 का गुणा इधर करूंगा, मैंने ये सिखाया है ना, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मैंने सिखाया है, तिर्यक गुणा करना, तो 7x + 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 5x अपॉन 5 हो जाएगा = 120, है ना। तो 7 5 ये 12x = 5 का इसमें गुणा कर दोगे, तो गुणा अभी मत ही करो ना, 120 × 5 कर दो, ऐसे लिखो 120 × 5। अब मैंने क्यों बोला, देखो मैं हर एक पॉइंट पे आपको यही समझाता हूं कि टाइम बचाया करो। तो 12 10 में 120, यहाँ से टाइम बच रहा है, सीधे सीधे कट रहा है, इसलिए मैंने बोला गुणा मत करना अभी। अब जो है 10 × 5 x = 50 आ गया। भैया x की वैल्यू 50 आ गई, x की वैल्यू 50 आ गई, इसका मतलब ये है कि मेरे को गुरुजी बात पता चल रही है कि चौड़ाई इसकी 50 होगी। लो जी चौड़ाई 50 हो गई, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई तो 7x/5 है ना। x की जगह पे अपन क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 50, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई ये हो जाएगी 5 10 50, लंबाई हो जाएगी 70,
है ना। तो लंबाई हो गई 70, चौड़ाई है 50, तो क्या आप एरिया निकाल सकते हो? जी गुरुजी, एरिया बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी, L है 70 और चौड़ाई है 50, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि 3500 स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर ये होगा हमारा एरिया, यानी कि 3500। एरिया कितना बच्चे? 3500। अपना ऑप्शन क्या है? अपना प्यारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई कैलेंडर वाला क्वेश्चन अगला आने वाला है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि कम से कम यूट्यूब पे कुछ ऐसी सीरीज़ चल रही है जिसमें पूरे के पूरे 50 मॉडल पेपर्स कवर हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। नवोदय विद्यालय के लिए नंबर 1 चैनल द्रोण स्कूल पे आ जाओ, सभी को बुला लो, अपने दोस्त को बुला लो, पढ़ने के लिए आ जाओ भाई, कमर कस के पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखो क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ष 15 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने शनिवार होंगे? अब देखो, अब जरा ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले मैं कचरा साफ करता हूं, उसके बाद बताता हूं तुम्हें। ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कहता है कि यदि किसी वर्ष 15 अगस्त को बृहस्पतिवार है, क्या है 15 अगस्त को बृहस्पतिवार है ना, अच्छा जी, तो उस महीने में कुल कितने शनिवार होंगे? ध्यान से देखना। अब हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि 15 अगस्त को बृहस्पतिवार है, राइट, तो 15 में से 7 घटाओ, 15 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा? 8 आएगा, यानी 8 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा। जब हम 7 बढ़ाते हैं या फिर 7 घटाते हैं तो वही दिन रिपीट होते जाता है। क्या बोला मैंने? 7 बढ़ाया या फिर 7 घटाया तो दिन वही वापस से मिलने वाला है, वही दिन वापस से आने वाला है। तो 15 में से जब हमने 7 घटाया तो 8 आया, 8 को भी बृहस्पतिवार होगा। जब हमने इसमें से वापस से 7 घटा दिया तो 1 आया, इस दिन भी बृहस्पतिवार होगा। फिर जब हमने क्या इसमें बोलो बच्चों, जब इसमें हमने क्या जोड़ा? 7 जोड़ा तो 22 आ गया, 22 को बृहस्पतिवार, फिर हमने 7 जोड़ा तो 29 को भी बृहस्पतिवार। यानी कि ध्यान से समझना, इन 5 दिनों को तो बृहस्पतिवार पड़ने वाला है। हमसे पूछ रहा है कुल कितने शनिवार होंगे। तो देखो बच्चा, इसमें अगर 1 तारीख को बृहस्पतिवार है, क्या मैं कह सकता हूं कि 3 तारीख को शनिवार होगा? क्या मैं कह सकता हूं 10 तारीख को शनिवार होगा? 7 जोड़ते जा रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं 17 तारीख को शनिवार होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें 24 तारीख को शनिवार होगा? 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 मिनट, 10 17 ठीक तो है भाई। ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक तो है, 24 तारीख को शनिवार हो गया। फिर 7 जोड़ा मैंने तो क्या मैं कह सकता हूँ 31 तारीख को शनिवार होगा? जी बिल्कुल। तो इस महीने में कुल कितने शनिवार हुए? 1 2 3 4 5, है ना। इस महीने में कुल 5 शनिवार हुए, 5। अब देखो मैंने कैसे किया, मैंने बोला कि 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो बृहस्पति के बाद शुक्रवार शनिवार, यानी कि 2 जोड़ोगे इसमें, जब 2 जोड़ोगे यानी कि 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 तारीख को शनिवार आ गया, है ना। अब इसमें 7 जोड़ते चले जाओ, आगे 7 जोड़ते चले जाओ, पता चल जाएगा कितना शनिवार होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कोई फॉर्मूले वगैरह जरूरत थी नहीं, आपको बस छोटा सा कॉन्सेप्ट एक अप्लाई करना था, आपको अपना आंसर आ जाता, मिल जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट लिखना है। लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आया, लिखना है कि कौन से क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छी लगी। देखो, दूध के एक कैन में 20% पानी मिलाया जाता है। दूध के एक कैन में कितना? 20% पानी मिलाया जाता है। तो 20 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 20 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? देखो बच्चे, 20 लीटर मिश्रण, यानी कि ये मिश्रण है, मिश्रण का मतलब मिक्सचर है, जिसमें दूध है प्लस क्या है? पानी है। दूध प्लस पानी, ग्वाले ने भाई बेईमानी कर ली, दूध और पानी मिला। प्योर दूध कहाँ मिलने वाला है आजकल? दूध प्लस पानी इसमें मिला हुआ है। कह रहा है कि जितना मतलब पूरे मिश्रण में ना 20% पानी है, 20% पानी है। तो मान लो कि ये पानी है और ये दूध है। क्या बोला मैंने? 20% पानी है। तो 20 लीटर में पानी की मात्रा पूछ रहे हैं ना भाई, तो 20% पानी है तो 20 गुणे 20/100, 20 गुणे 20/100 परसेंट निकालने के लिए 20 लीटर पूरा है और 20% जो है पानी है, तो ये क्या हो गया? 4 लीटर। तो क्या हो गया बच्चे? 4 लीटर पानी है, यानी कि अपना ऑप्शन ए सही है। देखो, ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो है केवल जो 20 लीटर लेना है वो केवल दूध लेना है या केवल पानी लेना है या पूरा मिश्रण लेना है, या फिर 20% जो निकालना है वो किसके ऊपर निकलेगा? दूध के ऊपर निकलेगा, पानी के ऊपर निकलेगा या मिश्रण के ऊपर निकलेगा? तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको, ये मिश्रण के ऊपर ही, यानी कि मिक्सचर के ऊपर ही हमेशा आपको निकालना है। तो ये कंफ्यूजन ना रहा है, इसलिए मैंने ये लास्ट में क्वेश्चन ले लिया। आसान क्वेश्चन था पर इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको भी सॉल्व करवा दिया, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन बहुत होता है। चलो, ये आगे देखो हिंदी वाला खंड बचा है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं यूट्यूब के एनालिटिक्स से देख पाता हूँ, हिंदी वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बच्चे देखते नहीं है, इसलिए मैं हिंदी वाला करा नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर इसका PDF चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो बच्चे, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ऐप पे जा करके इसका PDF ले सकते हो। ऐप पे PDF पूरा का पूरा PDF अवेलेबल है और ऐप के अंदर पूरा वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन चाहिए, कहीं कहीं आप फंस जा रहे हो, अभी भी आपके कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़े कमजोर रह गए हैं, तो आप इस ऐप पे जा करके भाई PDF ले लेना, वहां पे वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। ध्यान रखना PDF डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ऐप में सिर्फ उसको देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको 2 घंटे पूरा बैठो, PDF को सॉल्व करो एग्जाम की तरह से, बिल्कुल एग्जाम की तरह से, तभी प्रैक्टिस आपकी होगी। ठीक है, ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। PDF आपको मिल जाएगी, वहां से वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। कम से कम हमें डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके 5 स्टार की रेटिंग तो जरूर दे देना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। 5 स्टार की रेटिंग दे देना, कुछ ना कुछ अपना कमेंट लिख लेना। प्ले स्टोर पे जाना बच्चे, ड्रोन स्कूल सर्च करना, वहां पे हमें 5 स्टार रेट कर देना। आप 5 स्टार रेट कर देना, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे ला सकें। बेल आइकन को दबा लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो अभी सब्सक्राइब। और यही टाइम है अपने दोस्तों को शेयर करने का, तो भैया दोस्तों को शेयर कर दो, अभी यही टाइम है, शेयर कर दो अभी के अभी, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, पूरी की पूरी वीडियो वो भी देखें, उन्हें भी समझ में आए, आपका कॉम्पिटिशन उनसे भी हो और आप उनसे भी अच्छे से इंटरेक्ट करके पूछ सको क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए जरूरी है शेयर कर दो। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।